एक समय की बात है, पांडवों को अहंकार हो गया था। जब इन पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया तो इनको बड़ा अहंकार हो गया, और अहंकारी ये होकर के अपने राजगद्दी पर बैठ गए। और राजगद्दी पर बैठे बैठे एक दूसरे से ये वार्ता कर रहे थे। अर्जुन कहते हैं कि महाभारत का युद्ध मैंने जीता है, मेरे गांडीव के बल पर जीता गया है। भीमसेन कहते मैंने अपनी गदा के बल पर इस युद्ध को जीता है। नकुल सहदेव कहते हमने अपने बल से जीता है, और युधिष्ठिर कहते हैं कि हमने इसको अपने धर्म के बल से जीता है। द्रौपदी कहती है तुम पांचों के पांचों सब भ्रम में हो, अन्यथा सच्चाई यह है कि इस युद्ध को तो मेरे कारण जीता गया। बोले द्रौपदी तू तो युद्ध भूमि में गई ही नहीं, तो तेरे कारण कैसे युद्ध जीता गया? बोले तुम तो सब अपने हथियार डाल के बैठ गए थे, तुम्हारे भीतर बल का प्रकाश करने वाली तो मैं ही थी। मैंने ही तो तुम्हें प्रेरित किया कि जाओ जाकर अपने बल का प्रदर्शन करो और इस युद्ध में विजयी हो। यदि मैं ना होती तो ये युद्ध कैसे होता? तो सबको लगता है कि हमने इस युद्ध को जितवाया। वहीं द्वार पर खड़े हुए कन्हैया इन्हें देख करके हंस रहे थे। तो अर्जुन की दृष्टि पड़ी। अर्जुन ने पूछा हे माधव, आप द्वार पर खड़े हुए हमें देख करके हंस रहे हो और हमारे बीच में झगड़ा चल रहा है, हमारे झगड़े को सुलझाते क्यों नहीं? तो कन्हैया ने कहा कि जब प्रजा झगड़ा करती है तो राजा जाकर के समझाता है, लेकिन जब राजा ही झगड़ा करे तो उन्हें कौन समझाए? मैं तो ये सोच रहा हूं खड़ा हुआ। कन्हैया बातें ना बनाओ, बतलाओ ना हम में से किसने युद्ध को जीता है। प्रभु ने कहा मैं तो नहीं बतला सकता, पर एक छोटा सा बच्चा है वो तुम्हें बतला सकता है। बोले कौन है वो बालक? तब भगवान ने याद दिलाया अर्जुन को, अर्जुन समय याद कर, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो बड़े बड़े योद्धा अपने अपने रथ पर सवार होकर अस्त्र शस्त्र लेकर के जा रहे थे, और तू और मैं खड़े होकर के सबको युद्ध भूमि में जाते हुए देख रहे थे। ये द्रोणाचार्य का रथ गया, ये भीष्म पितामह का रथ गया, ये महादानी कर्ण का रथ गया, ये दुर्योधन का रथ गया। और उसी समय हमने देखा था कि एक छोटा सा 12 वर्ष का बालक अपने कंधे पर छोटी सी धनवी और तरकश में 3 बाण लेकर के जा रहा है। तो हमने उस बालक से पूछा था, अरे बच्चे ये महाभारत का युद्ध है, इस महाभारत के युद्ध को तू क्या लड़ेगा? तरकश में 3 बाण, 12 वर्ष तेरी आयु, तू क्या कर लेगा? तो इसने कहा मेरी आयु पर मत जाना, मेरे ये 3 बाण तो बहुत बड़ी बात है, मेरा एक ही बाण काफी है इस महाभारत के युद्ध को विजयी कराने के लिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन याद है मैंने उससे कहा था कि जरा इसका प्रमाण तो दिखा। तो उस बालक ने कहा क्या करके दिखाऊं? बोलो केशव जो कहो सो करूं। तो प्रभु की नजर एक वृक्ष पर पड़ी। प्रभु ने कहा कि तू एक काम कर, इस वृक्ष के जितने भी पत्ते हैं एक ही बाण से इन पत्तों को छेद दे। बोले ठीक है महाराज। अब इसने तरकश से बाण निकाला, अपनी छोटी सी धनवी पर चढ़ाया और मंत्र पढ़ करके छोड़ा, तो जितने भी पत्ते थे वो सारे के सारे छेद दिए। कृष्ण से कहा कि प्रभु देखिए ये जितने भी पत्ते थे मैंने सबको छेद दिया है। तो प्रभु ने देखा कि वाकई सारे पेड़ के पत्तों में छेद कर दिया। बोले महाराज अब तो विश्वास हो गया? प्रभु ने कहा कि नहीं अभी परीक्षा बाकी है। बोले कैसे? बोले जब तूने अपने तरकश से बाण निकालने के लिए मुख थोड़ा पीछे किया था तो मैंने एक पेड़ का पत्ता तोड़कर अपनी मुट्ठी में बांध लिया था। अब देखना यह है कि वो पत्ता सुरक्षित है या वो भी छेदा गया है। तो जैसे ही मुट्ठी खोली तो उस पत्ते में भी बंधुओं छेद था। तो भगवान ने कहा कि तू बलवान है, तू वीर पुरुष है, तू इस महाभारत के युद्ध को विजयी करा देगा। अब ये तो बता तू कौन से पक्ष से लड़ेगा? तू कौरवों की ओर से लड़ेगा या पांडवों की ओर से लड़ेगा? इसने कहा महाराज ना तो मैं पांडवों की ओर से जा रहा हूं ना कौरवों की ओर से जा रहा हूं, मैं तो बस उसकी ओर खड़ा हो जाऊंगा जो हार रहा होगा। अब कृष्ण ने सोचा कि हारना तो कौरवों ने है, और कहीं कौरवों की ओर से ये खड़ा हो गया तो पांडवों को मैं भी जिता ना सकूंगा। तो आज भगवान ने माया रची, और जब ये आगे बढ़ा तो रूप बदल करके भगवान आ गए, और भगवान ने आकर के साधु के रूप में इस 12 वर्ष के बालक से भिक्षा मांग ली। बालक ने कहा बाबा जो कहोगे सो दे दूंगा।
मेरी मां ने संस्कार दिया है, साधु ब्राह्मण जो मांगे उनको भेंट दे देना, तो जो कहोगे मैं सो दे दूंगा, आप कहिए क्या दूं? तो कहा कि अपना शीश उतार करके दे दे। बालक ने कहा महाराज मैं शीश काट करके तो दे दूंगा, पर ये तो बतलाओ कि आप हो कौन? आप कोई साधु नहीं हो। साधु भोजन मांगता है, वस्त्र मांगता है, भूमि मांग लेता है, गऊ मांग लेता है, धन मांग लेता है, लेकिन आप कौन हो? तब पहचान गया, आप तो महाराज कृष्ण हो। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी परीक्षा भी ली थी। प्रभु आपने शीश मांगा है, मैं आपको शीश जरूर दूंगा, पर मेरी एक इच्छा थी, मैं इस महाभारत के युद्ध को देखना चाहता हूं अपनी दृष्टि से। प्रभु ने कहा जा मैं तुझे वरदान देता हूं कि मैं तेरे शीश को काटकर पर्वत की चोटी पर रखूंगा और तेरा शीश महाभारत के पूर्ण युद्ध को देखेगा। तो उस समय इसने शीश उतार के दिया और भगवान ने उस बच्चे का सिर पर्वत की चोटी पर रख दिया। इस बच्चे का नाम था बर्बरीक। खाटू श्याम जी जाते हैं ना, ये वही भगवान का स्वरूप बना है। तो शीश को रख दिया पर्वत की चोटी पर। आज भगवान पांडवों से बोले तुम तो अहंकार में एक दूसरे से लड़ रहे हो कि मैंने महाभारत जीती, मैंने जीती, चलो उस कटे हुए शीश के पास चलते हैं, वो हमें बतलाएगा कि इस युद्ध को किसने जीता है। भगवान इन्हें लेकर के आ गए। तो इस कटे हुए शीश से बर्बरीक ने स्तुति करी, प्रणाम किया, और फिर भगवान ने बर्बरीक से कहा कि बालक ये बतला, तूने इस युद्ध को प्रत्येक दृष्टिकोण से देखा है, सब कुछ तूने देखा है, तू जानता है, तू बतला कि इस युद्ध को जीता तो जीता किसने? अर्जुन ने जीता या किसने जीता? किसके द्वारा यह युद्ध जीता गया है? तब इसने कहा कोई धनुष न था, तलवार न थी, कोई तीर न था, तलवार न थी, था भीम न अर्जुन कोई भी, मनमोहन बिन कोई वीर न था। सूरज चढ़ने से लेकर के जब तक ये सूरज ढलता था, मैंने तो बस ये देखा वहां चक्र सुदर्शन चलता था, वहां चक्र सुदर्शन चलता था। महाराज ये भीम भी भ्रम में है और ये अर्जुन भी भ्रम में है। नकुल सहदेव भी अपने बल के अहंकार में फूले हैं। अन्यथा सच्चाई ये है, ना तो कहीं गांडीव दिखाई पड़ा, ना कहीं भीम की गदा दिखाई पड़ी, ना कहीं तलवारें, तो ना कहीं धनुष दिखाई पड़े। अगर दिखा तो सूरज उदय से सूर्य अस्त तक केवल आपका सुदर्शन चक्र ही महाभारत में दिखा। अगर इतनी बड़ी कौरवों की सेना को मारा है तो केवल आपके सुदर्शन चक्र ने मारा है। सामने भीम की गदा होती थी लेकिन पीछे से चक्र काम कर रहा होता था। आगे अर्जुन के बाण होते थे लेकिन पीछे सुदर्शन चक्र काम कर रहा होता था। तुरंत अहंकार छूट गया। पांडव भगवान के चरणों में पड़ गए। प्रभु हम समझ गए।